हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। एचआर एनालिटिक्स के अंतिम प्रहार के अंतिम क्वेश्चन के साथ मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से आपके स्वागत में आ गया हूं। 14 क्वेश्चन तक आप आ गए हैं। आपने सबने बहुत मेहनत करी है, बहुत हार्ड वर्क करा है और इसलिए आप सबका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सबको बहुत 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 ज़्यादा शुभेच्छा है। पहला एचआर वालों का पहला पेपर है तो बिल्कुल एकदम ज़्यादा घबराना मत, अच्छे से पेपर राइट करना, थोड़ा सा एग्जाम्पल देते हुए लिखना, ग्राफ बनाते हुए आना, चार्ट बनाते हुए आना, जहाँ आपको लगे पॉइंट वाइज आंसर देना है वहाँ पे पॉइंट्स को थोड़ा सा हाईलाइट करना। दूसरे कलर पेन का यूज़ मत करना, जरूर मैक्सिमम ब्लैक यूज़ कर सकते हो लेकिन मैं अवॉइड करने का कहता हूँ, केवल ब्लू पेन ही यूज़ करा जाए, है ना। थोड़ा सा डार्क पेन का यूज़ करना। चार्ट बनाओ तो पेंसिल से बिल्कुल मत बनाना, हमेशा पेन से ही बनाना। और ब्लैक बना दो तो भी कोई दिक्कत नहीं और ब्लू बना दो तो भी कोई दिक्कत नहीं। नीट एंड क्लीन वर्क करना। हर क्वेश्चन के बाद 2 लाइनें खींचना, हेडिंग अच्छे से लिखना, पार्ट 1 2 3 सी सब एक साथ सिंक्रोनाइज वे में, क्रोनोलॉजिकल वे के अंदर करना। ऑलरेडी ये सारी बातें आपको पता है पर मेरा काम है, मैं आपका टीचर हूँ तो मैं चीज़ें आपको रिपीटिवली बता रहा हूँ। क्या करूँ, मैं आदत से मजबूर हूँ, चीज़ें मेरे को बताना मेरा फ़र्ज है जो बार बार मेरे आड़े आ जाता है। तो चलिए 14 क्वेश्चन पे हमला बोल देते हैं। ये भी एक नया तरीका का क्वेश्चन ही है। एचआर डैशबोर्ड। एचआर डैशबोर्ड एक बेसिकली क्या होता है और एक्सेल का इसमें क्या रोल है एचआर डैशबोर्ड को प्रिपेयर करने में। तो बेसिकली एचआर डैशबोर्ड एक विजुअल मैनेजमेंट होता है जिसमें एचआर की एक्टिविटीज़ लाइक कि एचआर का जो वर्क है, ह्यूमन रिसोर्स ने कितना वर्क किया, उसका परफॉर्मेंस का मैट्रिक्स क्या रहा, उसका गोल से मैट्रिक्स क्या रहा, उसका एब्सेंटिज्म रिपोर्ट क्या रही, उसकी ट्रेनिंग की रिपोर्ट क्या रही, ये सारी की सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। यूजुअली एक्सेल से भी बनाई जाती हैं और बहुत सारी कंपनीज के सॉफ्टवेयर्स भी रखती हैं। तो एचआर एक डैशबोर्ड होता है, यूजुअली एक ईआरपी सिस्टम से भी बनती है जिसके अंदर उसकी लीव मैनेजमेंट, उसकी सैलरी मैनेजमेंट, उसके वर्क मैनेजमेंट, उसके ग्रेवियंस मैनेजमेंट, सारी की सारी चीज़ें उस डैशबोर्ड पे मिल जाती है और जिसको दोनों पार्टी एक्सेस कर सकती है, यानी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, जिससे एक सेंट्रलाइज हब क्रिएट होता है जिससे डेटा शेयर कर सके और एक कंसोलिडेटेड डेटा क्रिएट होता है। और एचआर का सिस्टम लाइक पे रोल, एप्लीकेशन ट्रैकिंग, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें हम डैशबोर्ड से क्रिएट कर सकते हैं और प्रिपेयर कर सकते हैं। अब बेनिफिट क्या होता है, एक कंसोलिडेटेड डेटा रहेगा तो इसका बेनिफिट क्या होगा, डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिलेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, कॉस्ट कम हो जाएगी, ट्रांसपेरेंस रहेगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग कम हो जाएगी। और एक्सेल के अंदर याद रखना वी लुकअप और एच लुकअप सॉफ्टवेयर के फॉर्मूले अगर नहीं आते तो आज सीख लेना है, गूगल पे रिव्यू मार लेना। वी लुकअप एच लुकअप पूछ लेता है, कभी कभी पूछा हुआ है कि एक्सेल के कौन कौन सी चीज़ें हैं जो डैशबोर्ड बनाने में हेल्प कर देती है। तो डेटा कलेक्शन करने में, डेटा स्टोर करने में, डेटा को फॉर्मेट करने में, ये 3 पॉइंट याद रख लेना। डेटा कलेक्शन करने में, डेटा को स्टोर करने में, डेटा को फॉर्मेट करने में और डेटा को क्रिएट करने में और आइडेंटिफाई करने में, डिज़ाइन बनाने में, चार्ट्स बनाने में हेल्प करता है एक्सेल एचआर डैशबोर्ड को क्रिएट करने में। अच्छा, एचआर डैशबोर्ड आजकल तो वैसे तो सॉफ्टवेयर के हेल्प से ही होता है लेकिन जब हम बुकिश जाते हैं तो केवल एक्सेल का यूज ही बताता है जिसमें वी लुकअप एच लुकअप फॉर्मूलाज बताते हैं। अब इसकी भी कुछ लिमिटेशन है लाइक रियल टाइम में डेटा कैप्चर करना, टेक्निकल नॉलेज की अवेलेबिलिटी होती है, स्केल नहीं कर सकते। वैसे स्केल तो किया जा सकता है लेकिन एक्सेल के अदर पार्ट्स में स्केल नहीं किया जा सकता। रियल टाइम अपडेट्स और लिमिटेड फंक्शनलिटी लिख दिया है। वैसे इतनी तो रहती नहीं है एक्सेल एक लार्ज स्कोप में होता है और जिसको एडवांस आता है उसको तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और एचआर वाले हर बंदे को, अगर आप एचआर में हो और यहाँ पे हो तो यकीन मानना आपको एडवांस एक्सेल सीख लेना है, कोर्स करके रख लो, बहुत काम आएगा जीवन में। अगर एचआर ना भी बने, फाइनेंस के डिपार्टमेंट में गए या जीवन में कुछ भी करा तो एडवांस एक्सेल जरूर काम आता है, कहीं ना कहीं ज़रूर काम आता है ना। नॉर्मल एक्सेल तो आना ही चाहिए, मतलब वो तो एक तरीके का लाइफ लाइन है। अगर आपको आपकी जॉब करनी है, अगर एंटरप्रेन्योर बनना है, बिजनेसमैन बनना है, कुछ भी बनना है, एक्सेल के बिना मतलब टफ हो जाती है लाइफ थोड़ी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और सीरीज़ यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। वी लुकअप एच लुकअप का थोड़ा फॉर्मूला याद करना, सम इफ के और कंडीशन वाले 2-4 फॉर्मूले, 4 फॉर्मूले भी याद कर लोगे तो भी हेल्प हो जाएगी। एचआर डैशबोर्ड भी समझ में आ गया। एक ग्राफिकल इंटरफेस होता है जिसमें एचआर के रिलेटेड सारी पे रोल हो गया, उसकी लीव हो गया, उसकी ट्रेनिंग हो गया, उसके परफॉर्मेंस हो गया, उन सारे के बारे में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन प्लस टेबुलर रिप्रेजेंटेशन प्लस थ्योरेटिकल रिप्रेजेंटेशन इन सम टाइम्स अवेलेबल होता है, डिपेंड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। इसके बेनिफिट भी बहुत सारे हैं, एफिशिएंसी बढ़ती है, कॉस्ट कम होती है, ग्रेवियंसेस कम होते हैं, ट्रांसपेरेंट होती है और इफेक्टिव डिसीजन होता है, डेटा ड्राइवन टेक्निक है। क्लियर हो गया? तो मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और एचआर एनालिटिक्स का पेपर बहुत अच्छे से करके आइए। जय हिंद।